वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबों को बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती आप सबों को ज्ञान, बल, बुद्धि और विद्या से परिपूर्ण कर दें। सब लोग आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिले, ये मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ या साधुवाद देता हूँ। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेंडर या बेलन के साथ हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड फार्मूला और उसको एक हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज हम लोग इसके बेसिक और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। आज आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस बेलन से रिलेटेड कोई या सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रह जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो इस टॉपिक के अंदर आई एम गोइंग टू कवर ऑल द कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स एंड सम हाई लेवल क्वेश्चंस which is asked in various examination. So let's start first with introduction. So what is cylinder? So cylinder is three-dimensional face with two parallel circular bases and a curved surface connecting them. आप देखे होंगे कि अगर आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, राइट। आप अगर इसे रोल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो शीट ऑफ पेपर जो होगा वो इस तरीके से एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस शेप, सर्कुलर शेप इज कॉल्ड सिलेंडर। इसमें क्या होते हैं, ये सिलेंडर का हाइट कहलाता है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर्स एंड दिस इज द आउटर सरफेस। ओके, सो सिंपली दिस वन इज द बेसिक प्रॉपर्टी विच वी यूज। जैसे आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा, राइट। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर टू सर्कुलर फेसेस होते हैं, कर्व लैटरल सरफेस होता है, फिक्स्ड रेडियस एंड हाइट जो होते हैं इसके पास होते हैं एंड ये एक सिमेट्रिकल शेप है। सर्कुलर फेसेस मीन्स व्हाट, जिसे आप देख रहे होंगे जब आपको आपके घर में एक पाइप रहता होगा तो आप देखेंगे उसमें इस प्रकार का गोल दिखता होगा ना, ऐसे सर्कल टाइप का, तो सर्कुलर फेसेस ये हैं। एंड रेडियस क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि ये जब देख रहे होंगे आप तो ये क्या है, सर्कल है ना, इसका अगर ऊपर से देखोगे तो सर्कल टाइप का दिखेगा और सर्कल होता है ना, ये इसका रेडियस होता है, राइट। ये हम लोग सर्कल के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे सर्कल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर रखते जाओगे पैरेलली, है ना, पैरेलल करके रखते जाना है ना, ऑब्लिकली रखोगे तो ये सिलेंडर नहीं बनेगा। ये हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, राइट। और सिमेट्रिकल तो जानते हैं कि एक ऐसा लाइन खींचे जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। सो अगर हम लोग कुछ जानना चाहें तो कितने फेसेस होते हैं इस सिलेंडर के अंदर, है ना, जैसे हमने इसके पिछले में आपको यूलर्स या एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया था, जिसमें बताया था कि फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 प्लस एजेस, है ना, फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 प्लस ए यूरल फार्मूला होता है। अगर कोई 3 डायमेंशनल शेप होते हैं तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, चूंकि लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या था कि वो जो शेप होना चाहिए वो शेप कैसा होना चाहिए, तो वो शेप जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना चाहिए या कह सकते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस होने चाहिए। यहां पर क्या है, कर्व फेसेस हैं, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो क्वेश्चंस यहाँ पर आता है कभी कभी, जो छोटे क्लासेस के बच्चों में आप पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कितने फेसेस होते हैं सिलेंडर के पास। सो आप देखोगे 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं ना। अगर आप एक सिलेंडर लोगे, जैसे मेरे पास ये जो देख रहे होगे ये लिखने वाला पेन है ना, तो इधर भी एक जो सर्कल टाइप का फेस दिखेगा, इधर भी सर्कल टाइप का फेस दिखता है, और एक इस प्रकार का जिसके कहते हैं कर्व फेस कहते हैं, तो एक कर्व फेस भी दिखाई देता है। तो कितने हो गए, तो 3 फेसेस इसके पास होते हैं। किस टाइप का सिमेट्री होता है, तो क्या कह सकते हैं, कैसा सिमेट्री आपको दिख रहा है ना, लाइन सिमेट्री दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल इस प्रकार का सिमेट्री भी आपको दिखाई देगा।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, राइट। एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो पहले एरिया को समझेंगे कि एरिया क्या होता है। सो एरिया इज टोटली ऑल अबाउट द सरफेस विच कैन बी टच, है ना, एक्सटर्नली, जो बाहर से आप जिस चीज को आप आसानी से छू पा रहे हैं वही क्या है, इसका सरफेस एरिया है। अब कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, बच्चे यहां पर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया जनरली क्या होता है, इसके बाहर का वो रीजन की बात हम लोग करते हैं जिसको आप सिर्फ छू सकते हैं, ये क्लोज्ड नहीं होता है। जैसे देख रहे होगे इस पाइप, मैंने एक पाइप यहाँ पे आपके सामने जो रखा है, इस पाइप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर खाली है। तो अगर सिर्फ आप इसके, मैंने बताया ना इसके 3 फेसेस होते हैं, एक 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं और एक जो होता है कर्व फेसेस होता है। तो अगर सिर्फ आप कर्व फेसेस के एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो 2 पाई आर एंड एच प्लस आर। अब जैसा आप जानते हैं कि मैं अगर क्लास को, इस टॉपिक को शुरू किया हूं तो इसका फॉर्मूला तो बताऊंगा ही कि कैसे आता है। तो चलिए, अब इतना देर आ चुके हैं तो आप इसको सीख लीजिए। तो अगर आप इस सिलेंड्रिकल पाइप को आप ऐसे काट देंगे, है ना, जैसे आपके पास आप देखे होंगे, जैसे मान लो ये देखो आप उसी टाइप का है ना। तो अगर मैं इसे क्या कर दूं, ऐसे मोड़ दूं, इस तरीके से अगर मैं इसे मोड़ूं, देखो ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसे कट लगाऊंगा तो ऐसा एक शेप दिखेगा, दिखेगा ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या देखो, जो गोल सा जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका भाई ये गोल सा मतलब एक सर्कुलर टाइप फेस ऊपर में। अगर इसको खोलेंगे तो ये वाला लेंथ जो होगा उस जो सर्कुलर पार्ट था उसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी जब इसे आप खोलोगे तो ये एक सीट के जैसा आपको दिखाई देगा, एक रेक्टेंगुलर सीट के जैसा। और ये जो होगा वो 2 पाई आर होगा कि नहीं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो सर्कल था और सर्कल था तो खुला तो ऐसा बन गया। और ये तो इसका हाइट आपको पहले से पता था। अब बताओ कि ये एक जो रेक्टेंगल बना, क्यों, क्योंकि ये सर्कल था ना, और सर्कल का बाहर का रीजन क्या होता है, इसको निकालोगे तो ये 2 पाई आर होता है। तो जब खुलेगा तो यही लेंथ बन जाएगा। अब इसका एरिया निकालोगे आप तो क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, हम लोग देख चुके हैं। तो अगर लेंथ के जगह पे हम 2 पाई आर है और एच की जगह पे और बी की जगह पे एच है, सो आंसर क्या आ गया, 2 पाई आर एच। सो यही इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने 2 पाई आर एच, इसका स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब अगर आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया अगर आप फाइंड करना चाहते हैं इसका, तो क्या करेंगे कि ये जो सर्कुलर पोर्शन था उसका एरिया निकाल लेना है आपको। तो ये क्या मिल गया, 2 पाई आर एच मिल गया। और जो 2 इसके फेसेस हैं, है ना, इसको क्लोज करने के लिए 2 सर्कल के यूज पड़ेंगे। और दोनों, एक सर्कल का एरिया हमने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का एरिया। चूंकि 2 सर्कल लगेंगे तो एक और पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जब यहां से 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो आर प्लस एच अंदर बचेगा। और ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसके अंदर जो सर्कुलर फेस है एंड और ये जो एक कर्व वाला जो फेस है, ये तीनों को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एरिया को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो अगर आपको मैं बोलूं कि फॉर्मूला लिख के बताइए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर एंड आर प्लस एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। हमने दोनों थ्योरम को हमने क्या करके दिखाया, आपको प्रूव करके दिखाया। अब बताइए आप लोग कि टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा या कर्व सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, जब कर्व सरफेस एरिया बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग एक फेस का एरिया निकालते हैं, जो क्या होता है, कौन सा फेस होगा, जो कर्व फेस सरफेस है उसका सिर्फ एरिया निकालते हैं। लेकिन टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम लोग इसके सर्कुलर, 2 सर्कुलर फेस है उसके एरिया को भी ऐड करते हैं। सो इसमें तो कुछ कहना नहीं है कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो ऑलवेज ग्रेटर किससे होगा, कर्व सरफेस एरिया से।
तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, आप सॉल्व करना सेम फॉर्मूला के बेसिस पे। तो आपको कर्व सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है किसका, कोई एक सिलेंडर आपके पास है या कोई बेलन है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर राइट। तो आप अगर आपको पता होगा ना कि हाइट किसको बोलते हैं सिलेंडर के अंदर, ये क्या होता है, इसका हाइट होता है, और रेडियस क्या होता है हमारा, ये सर्कल का रेडियस टाइप का। अब बता आपको कि दोनों में सेम रेडियस होगा, क्यों, क्योंकि सेम टाइप के सर्कल यहाँ पे रख रहे हैं। आप एक सर्कल रखो, सर्कल ऐसे सर्कल जब रखते जाओगे आप एक के ऊपर एक, तो आपको एक इस प्रकार का शेप दिखेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर कहेंगे राइट। तो अब ये आपको पता है h का वैल्यू कितना है, आपको r जो है वो यहाँ पे 7 है एंड h जो है वो कितना है 10 है। तो क्या हो जाएगा एरिया बताइए। तो बोलोगे सर जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का होता है 2 पाई r h राइट। अब आपको 2 इंटू पाई, मैंने पाई का वैल्यू कितना होता है ये मैंने बताया था, पाई का वैल्यू या तो 22/7 होता है या फिर 3.1415, ऐसा जो भी आप सोचो वो ले लो। अब आपको जो कैलकुलेशन में आसान देता है उसको यूज करो, अदरवाइज आप जब तक क्वेश्चंस में ये ना मेंशन हो कि कौन सा वैल्यू यूज करना है, टिल नाउ यू हैव और ओन चॉइसेस। सो 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 7 एंड हाइट आपके पास है 10 राइट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लें आप, तो लगभग ये 440 हो गया। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब अगर मान लो कोई वैल्यू पाई का वैल्यू अगर ये ले लेंगे तो डेसिमल में इस तरह का आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 5 एंड हाइट 15। तो अगर रेडियस जो आपका वो कितना बोला गया 5 एंड हाइट आपका कितना है 15 है राइट। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर जो बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें से 2 सर्कुलर फेस होते हैं उनका एरिया को और मिला देना है उसके अंदर राइट। तो ये होगा, तो आपको पता है ना 2 इंटू, अब ये पाई का मतलब 22/7, r का मतलब हो गया 5 और h का मतलब हो गया 15 प्लस 2 इंटू 22/7 एंड r कितना है आपके पास 5 है, तो 5 इंटू 5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। कैलकुलेट करने आता है ना, इसको कर पाओगे कैलकुलेट आसानी से, कुछ नहीं करना आपको, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है यहाँ से और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अगर चाहें आप टोटल सरफेस एरिया का, है ना, अगर आप टोटल सरफेस एरिया के लिए ये फॉर्मूला निकालना चाहें कि 2 पाई r एंड r प्लस h, तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने प्रूव करके दिखाया था कि ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑलमोस्ट इसके बराबर आना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास और भी क्वेश्चंस मैंने लिए, आज ध्यान दीजिएगा मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। अब कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं कैलकुलेशन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस 4 हो और हाइट 9 हो। तो अभी तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है कि सर जो कर्व वाला पार्ट होता है उसका एरिया और 2 सर्कल है उनका एरिया। तो कर्व वाला पार्ट कितना हो गया आपका, भाई यही होता है ना, देखो ये मान लो अगर सिलेंडर है तो ये कर्व वाला एरिया यानी ये इसका एरिया और इसका, ये तीनों पार्ट के एरिया को अगर आप ऐड करेंगे सो यू गॉट अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो जनरली क्या होने वाला है ये, तो बोलोगे सर ये पूरा गोल वाला जो पार्ट है उसका एरिया होने वाला है कितना, या सिंपल 1 का एरिया कितना होने वाला है, तो बोलोगे सर पाई r स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है। दूसरे वाला भी सर्कल ही है सर, तो इसका भी पाई r स्क्वायर, और तीसरा वाला कर्व है सर, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई RH हो जाएगा। तो सबको अगर आप जोड़ देंगे यही टोटल सरफेस एरिया होगा। और ये ध्यान में करोगे कितना होता है, ये 2 पाई r एंड r प्लस h होता है।
अब आपके पास वैल्यू गिवन है, रेडियस देखो r का मतलब रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है आपका 4 एंड 4 प्लस 9, राइट। अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4 एंड इंटू 13, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 44 हो जाएगा, और ये 13 इंटू 4 52 एंड डिवाइडेड बाय 7। अब इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक आंसर तक पहुँचा के आपको छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको खुद से करना, इतना तो मल्टीप्लाई करके कर देना, ठीक है। और डिवाइड करने का होगा तो डिवाइड कर देना, अदरवाइज इसे इसी फॉर्मेट में छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, कंप्लीट कैलकुलेशन सिखाने के लिए फिर वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, फिर आप लोग बोर हो गए। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिस कर्व सरफेस एरिया, राइट, कर्व सरफेस एरिया करने का मतलब सिर्फ जो राउंड शेप है चारों तरफ उसका एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको 6 है और हाइट 8 है, तो सिंपल आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, 2 पाई RH निकाल दोगे, तो ये कर्व सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। कर पाओगे इसको, मैं आई होप कि आप लोग इसे कर पाओ। अब नेक्स्ट टर्म आता है वॉल्यूम, राइट। तो चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको वैसे एक तरीका बता चुका हूं मैं कि जब भी आपको किसी भी शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करो, उसकी जैसे कोई शेप होगा ना, तो उसका जो बेस है, जब उसको खड़ा करोगे बेस होगा, तो उसके बेस का एरिया निकाल लो, बेस एरिया, और उसको क्या करना है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मेरा वीडियोस को फॉलो कर रहे हो शुरू से तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, राइट। और नहीं तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे यूनिट वॉल्यूम वाला तरीके से भी निकाल सकते हो, इसमें कितने ऐसे ऐसे टाइप के सर्कल होंगे। तो अगर एक सर्कल है तो 1 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि अंदर वाला रीजन को चाहिए ना हमको, वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर कितना चीज भर सकते हैं वो वाला चाहिए, तो पाई r स्क्वायर है। दो सर्कल होगा तो 2 पाई r स्क्वायर, 3 सर्कल होगा तो 3 पाई r स्क्वायर, ऐसे करते करते कितने होंगे, जितने होंगे उतने। तो मान लो इतने इतने h है ना, h सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, राइट। भाई इतना बार ऐड करोगे तो यही हो जाएगा ना भाई, जैसे 2 + 2 करोगे तो क्या होगा, 2 × 2 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, 2 + 2 करोगे तो 2 × 3 बोल दो। उसी प्रकार से 2 × 2 × h टाइम करोगे क्या हो जाएगा, 2 × h हो जाएगा, राइट। भाई जितने बार होगा उतना बार हो जाएगा। उसी तरीके से ये पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर जितने बार होगा, h टाइम था तो h टाइम पाई r स्क्वायर हो गया, तो यही इसका क्या हो गया, वॉल्यूम। या फिर सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिख भी दिया है और आपको समझा भी दिया कि ये होता कैसे है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला। अब लोग ना यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर जब हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला था और जब वॉल्यूम निकाला था, राइट, दोनों में डिफरेंस हो जा रहा था क्या, कि कर्व सरफेस एरिया सर 2 पाई RH होता है और वॉल्यूम जो होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को होता है जनरली, वो लगता है उनको कि सर ये और ये कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसको मैं समझा देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या था कि जैसे ये एक सिलेंडर था, ठीक है, ये क्या था, एक सिलेंडर था, तो इसको जब खोलोगे ना, इसको जब खोलोगे आप, जब बीच से कट कर दोगे तो इस प्रकार का एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, बन जाएगा। तो ये जो रीजन जो दिख रहा है ना, ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है, वो भी क्योंकि सिर्फ कर्व पार्ट का होता है। एग्जांपल अगर आपको दूं तो वैसा मेरे पास कोई एग्जांपल या तो नहीं है, चलो मैं इस चीज को ही बता सकता हूं इससे, राइट। जैसे मानो कि ये क्या है, एक आपको सिलेंडर ही जैसा दिख रहा है, ध्यान से देख के बताओ, सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब अगर मान लो कि मैंने इसको यहां से ऐसे करके कट कर दिया है ना, कट कर दिया, तो जब कट करेंगे तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ना। तो ये रेक्टेंगल
का जो एरिया होगा वही इस सिलेंडर का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। और कर्व मतलब जो बाहर बाहर का पोर्शन है ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या करते हैं, यहां पर एक ढक्कन लग जाएगा और यहां पर ढक्कन लग जाएगा। ये ढक्कन क्या है, एक इसका जो कवर होगा बाहर से वो सर्कुलर होगा, गोलाकार होगा, यानी एक सर्कल होगा। और सर्कल का एरिया हमने सिखाया था आपको पाई आर स्क्वायर होता है, तो इधर भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता था। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है ना कि ये जब शेप बना ना तो इसके अंदर कितना स्पेस है, इसके अंदर कितना स्पेस है, ये चीज हमें वॉल्यूम से कैलकुलेट करना होता है। यानी बाहर बाहर का पेरीमीटर से रिलेटेड अगर चीज को लोगे तो वो क्या में जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया में। और अगर ऐसे अंदर वाला लोगे तो वॉल्यूम। और अंदर का जब देखोगे एक सर्कुलर चीज होता है ना, ये सर्कुलर चीज अगर है, इसके अगर अंदर वाले रीजन को कैलकुलेट करना चाहोगे आप तो ये जनरली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और बाहर वाले रीजन को जब करना चाहोगे तो ये 2 पाई आर होता है। तो मान लो एक सर्कल ही यूनिट सर्कल टाइप का अगर होता, जिसका यूनिट हाइट होता, तो इतना वॉल्यूम और इतना ये इसका एरिया होता। अब मान लो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट होंगे ना, या एच नंबर ऑफ सर्कल होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, नहीं पता मुझे, तो इसीलिए हम लोग एच मान लेते हैं। एच एक वेरिएबल होता है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, राइट। चलो, तो अब हम लोग जो करने क्या वाले हैं कि इसका क्वेश्चंस जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग जो है सो वॉल्यूम और टोटल कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का जो डिफरेंस है आप इसको क्या कर पाए होंगे, आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर और हाइट जितना हुआ। तो पाई कितना है भाई, पाई का मतलब होता है 22/7, आर गिवन है आपका 7, सो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 × 7, और हाइट दिया हुआ है 12, तो एक 7 से एक 7 कट गया। अब इसे मल्टीप्लाई करके सिर्फ आंसर निकालना है, 22/7 × 12, तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 24 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 84 × 22 करोगे आप तो ये 4 2 8 और 8 2 16 ये होता है, और 4 2 ये 8 और 8 2 16, तो जनरली क्या मिल गया, 8 8 6 14 का 4 6 1 7 1 8 1 8, सो इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है, क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, आपको मैंने पहले बता चुका हूं ना, बिल्कुल। तो ये ऐसा आप लोग निकाल सकते थे सिंपल क्या करके, सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रोडक्ट करना है और कुछ भी दिमाग में ज़्यादा नहीं लगाना है। सिंपल ऐसे आप करोगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलो, नीचे भी एक सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करिए अगर हाइट 10 है और बेस डायमीटर देखो दिया हुआ है 14। भाई डायमीटर दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है 14, तो बताया था ना डायमीटर क्या होता है, d = 2 टाइम रेडियस होता है कि नहीं होता है सर। इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस जो होगा सर वो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। यानी यहाँ हमारे हिसाब से, सॉरी यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ, यानी जो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, यानी 14/2 करोगे तो 7। अब आपको देखिए रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट होके मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी सिलेंडर का हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो वॉल्यूम निकालने का सिंपल होता है एरिया ऑफ बेस, भाई मान लो यही सिलेंडर होता है ना, ऐसे होता है, तो ये सर्कुलर फेस है, ये सर्कुलर फेस है, ऐसे ऐसे कितने सर्कुलर फेस होंगे, तो मान लो H होंगे, H सर्कुलर फेस है, और एक सर्कुलर फेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ऐसे ऐसे H होंगे तो H से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल गिव वॉल्यूम। सो V = समथिंग पाई आर स्क्वायर H, and pi is 22/7, R is 3.5 and H is 14, right? तो 7 × 5 तो 0.5 टाइम्स, सो 22 × 0.5 करोगे तो 11 × 14, ठीक है। सो 14 × 1 = 14,
and 154 centimeter cube. So it is your answer, right? पाई स्क्वायर, सॉरी एक और 3.5, नहीं ये आंसर नहीं है, बिकॉज पाई आर स्क्वायर होता है ना, सो और 3.5 लेंगे यहाँ पे, सो 154 इंटू 3.5 और लेना होगा, राइट? यहाँ से ये आपका यहाँ से आंसर आने वाला इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? यहाँ पे 3.5 एक और होना है जो मल्टीप्लाई करना था, है ना, क्योंकि 5 में आता है ना पाई आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका बेस रेडियस इतना है, टैंक जानते हैं ना, इस प्रकार का टैंक आपके घर में भी होता होगा, है ना, बट वो सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंडर के शेप का होता है, जिसका अच्छा ये रेडियस और ये रेडियस दोनों सेम ही होगा। ये आर जो है वो 2 मीटर का है और हाइट जो है ना वो 5 मीटर का है, राइट? तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक इज क्या? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, राइट? सो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2 इंटू 2 इंटू 5, सो दिस इज योर सिंपल आंसर, राइट? कर लोगे। आंसर में जो लिखोगे उसमें क्यूब सेंटीमीटर दोगे, सॉरी क्यूब मीटर दोगे, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। सो नेक्स्ट करते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ डायमीटर 10 एंड हाइट 15। तो सेम क्वेश्चंस है, करिए एक बार जल्दी से करके बताइए कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा वॉल्यूम? अभी बताया था ना, एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया, इंटू एच हो गया। फटाफट वैल्यू पुट करिए, बट यहाँ पे डायमीटर गिवन है, d इज इक्वल टू 10 है, एंड r क्या होता है बताओ? r सर d/2 होता है, यानी 10/2, तो ये मींस 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? डायमीटर हो गया। सो मैं सिर्फ फॉर्मुलेट करके छोड़ दे रहा हूं ताकि आप घर में इजीली कैलकुलेट करना, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठना है, नहीं कि मतलब सिर्फ शो के वीडियो देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे ही शो लिया है, वीडियो देख रहा है, आधा मन में किया फिर पीछे चला गया, ऐसे में थोड़े सीख पाओगे। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू एच कितना है? 15। अब कैलकुलेट करने आता है ना, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 22 को 5 से करेंगे तो 110 और 15 को 5 से करेंगे तो 75 और डिवाइडेड बाय 7। अब इतना जो भी आंसर आएगा इसको एक बार और मल्टीप्लाई करके करिएगा, आंसर जो होगा लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर पाओगे ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने चेंज करने का कोशिश किया इस क्वेश्चन के अंदर कि वॉल्यूम हमने आपको अब दे दिया, वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है और रेडियस गिवन है, सो हाइट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कोई नया तरीका नहीं यूज करना है, हमने जो बताया उसी से करेंगे। सो v इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट? चलो तो वॉल्यूम v कितना गिवन है आपको? एक गिवन है ना v का वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, पाई नहीं पता तो पाई आर ये हो गया, r पता है 5 इंटू 5 एंड h नहीं पता, सो h को h ही रहने देंगे। सो नो सॉल्व इट, है ना? तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि 500 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और दूसरी साइड में आ जाएगा 22 इंटू 25 इंटू एच। मुझे h चाहिए तो बाकी को इधर लेके डिवाइड कर दो। सो 500 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 25 इज इक्वल टू h। अब ये इजीली कट रहा है ना, 5 से देखो, 5 से कट रहा होगा, 5 से 5 बार में ये 100 आ गया, फिर 5 से काट दोगे 5 1 जब 5 ये 20 आ गया। तो क्या मिला ओवरऑल देखोगे तो ऊपर में 20 इंटू 7 और नीचे में मिल गया है कितना आपको? 22। तो जो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज वैल्यू ऑफ h। समझ आया बात? एक बार करके देखोगे इसको, बिल्कुल। अब कुछ हाई लेवल टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने दिख रहे होंगे, तो जरा इसको देखो। वैसे बहुत हाई लेवल भी नहीं है ये, हाँ, बट ठीक है, आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो एक सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है आपको ये, और रेडियस गिवन है 5, तो इसका हाइट फाइंड करना है। तो अभी मैंने देखो, जब बोलते हैं ना फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है, जब फॉर्मूले का यूज इस जगह पे होता है जहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बिना फॉर्मूले का भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस में ना उस टाइप से पूछ लिया जाए जहाँ बिना फॉर्मूले का नहीं कर पाओगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकलता है 2 पाई आर,
एंड आर प्लस एच, ये निकलता है टोटल सरफेस एरिया। और आपको यहाँ पे जो गिवन है उसका वैल्यू पुट कर दो। क्या गिवन है? टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो इट इज नथिंग बट 500। 2 पाई का मतलब 22/7 एंड आर कितना है भैया? आर है 5, सो 5 प्लस एच। ठीक है, अब इसे क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल इसको इधर ला के डिवाइड कर दो। तो और ये 5 से कट रहा होगा 100 बार में। ठीक है, तो क्या बच गया? देखो 100 इंटू 7 और नीचे से आएगा 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 5 प्लस एच। समझ रहे हैं आप लोग कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी चीज इसके अंदर डिवाइड हो जाएंगी। अब इसे जब सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में हो जाएगा 700 और नीचे हो जाएगा 44 माइनस 5 इज इक्वल टू एच। अब ये तो घटाने आता है ना, इतना सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, है ना? मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो घटाने आता होगा। घटाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? हाइट मिलने वाला है। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है और रेडियस गिवन है, हाइट निकालना है आपको, रेडियस हाइट ये दिया हुआ है। चलो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और एडवांस क्वेश्चन है, जनरली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसको फॉर्मुलेट कर देता हूँ ताकि आप इजीली कर पाओ। वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस इफ द हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। क्या बोल रहा है? रेडियस फाइंड आउट करना है आपको, लेकिन एक क्वेश्चन में बोला है इफ हाइट इज ट्वाइस द रेडियस, यानी जो हाइट है वो 2 टाइम किसका है? रेडियस का। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना? बिल्कुल। तो यहां से आप जो रेडियस को आप क्या निकाल सकते हैं, यानी रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है लोग? सर पाई आर स्क्वायर एच होता है और वॉल्यूम आपको 1000 गिवन है। ठीक है, पाई आर आपको पता है ना h/2, h/2 का स्क्वायर है, इन्हें भाई आ रहे हैं ना। एंड हाइट क्या होता है? हाइट h ही होगा। ठीक है, अब बाकी क्या कर दो? इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? सॉल्व करना है। क्यों? कैसे होगा सॉल्व? तो ये 1000 हो गया इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू एच, यही है। तो आप इसे क्या करेंगे भाई? सिंपल सॉल्व करके, एग्जैक्ट आंसर तो आना नहीं है बिकॉज एक्चुअली नहीं क्वेश्चंस मैंने कहीं से कॉपी तो किए नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको डेसिमल में आंसर आएंगे। तो 7 4 जा 28 हो गया, राइट? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1000 इंटू 28 इज इक्वल टू 22 इंटू एच पावर 3। ठीक है, तो अब इस 22 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो तो ये क्या मिलने वाला है? 1000 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू h³। अब क्या करना है आपको? सो h जब निकालोगे ना तो यहाँ से कुछ और नहीं, ये क्यूब रूट होगा इसका, क्यूब रूट 1000 इंटू 28 एंड डिवाइडेड बाई 22। कैलकुलेट करना इसे, फिर आपको वो आंसर मिलने वाला है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ रखा है आपके लिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने कुछ सेव भी रखे हैं। अच्छा, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं। जनरली होता क्या है कि इस क्वेश्चंस के अंदर जब आप देखेंगे, राइट, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आपको इसका वॉल्यूम सिर्फ पूछें, है ना, इस पाइप के अंदर कि इसमें कितना मटेरियल है उसका वॉल्यूम बताइए। अगर होलो पाइप है, क्या है? होलो पाइप है। तो होलो पाइप का मतलब समझते हैं? जिसमें पानी ना पाइप के अंदर है, तो इसमें कितना मटेरियल है उसको पूछ लें। तो इसमें क्या होगा? अगर ये तो सेंटर होगा ना इसका, तो यहाँ से एक रेडियस को आप स्मॉल आर मान लो और यहाँ से बड़ी इस रेडियस को कैपिटल आर मान लो। तो जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, ये मान लो सर्कल है, राइट, और एक और सर्कल ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया बताओ कितना होगा, इसका एरिया बताओ, तो अब क्या बोलोगे? सर एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लो और यहाँ से यहाँ का एरिया निकाल लो। तो जब
इस वाले सर्कल का एरिया निकाल लो तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर हो जाएगा। अब मुझे इसका एरिया चाहिए जब, तो क्या होगा, ये टोटल एरिया में से अगर ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दें, अंदर वाला एरिया माइनस कर दें तो नहीं मिल जाएगा, सिर्फ ये वाला बाहर वाले पार्ट का एरिया मिलेगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ वही चीज़ है कि आपको अगर इसका वॉल्यूम या मान लो ये वाले का एरिया चाहिए, सिर्फ ये सामने जो दिख रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, तो पाई आर स्क्वायर अंदर वाले का एरिया होगा, है ना, इनर का, इनर सर्कल का एरिया हुआ, आउटर सर्कल का क्या होगा, आउटर सर्कल, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, है ना, सो एरिया ऑफ, है ना, ये वाले पार्ट का अगर मैं बोलूं निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ रिंग, है ना, रिंग शेप्ड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये तो एक का निकलेगा और एक पीछे भी रहता है ना, दो होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ आया आप लोगों को। तो ये आपको ये वाला जो सिर्फ दिख रहा है ना, सिर्फ ये वाला फेस, इसका एरिया निकालना होता है। और अगर टोटल निकालना है तो ये वाला, और टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है ना होलो पाइप का, तो क्या मिलेगा, तो एक तो आपको 2 पाई आर एच, तो है ना 2 पाई आर एच बड़ा वाला से ऐसे निकलेगा, एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किसका, रिंग शेप रीजन का। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है सो बहुत आसानी से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।